इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 हमारे पास है रिएक्शन टाइम ऑफ बैट्समैन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रिएक्शन टाइम मालूम करना है बैट्समैन का क्या है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट का मैच हो रहा है और क्रिकेट के मैच में बैट्समैन हमारा ये है और ये हमारा बॉलर है। बॉलर ने जो है वो गेंद कराई इस बैट्समैन को, तो इस गेंद को बैट्समैन के बैट के पास आने में कितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम ऑफ बैट्समैन। तो देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है। शुएब अख्तर मेड अ रिकॉर्ड इन वर्ल्ड कप 2003 अगेंस्ट इंग्लैंड बाय बॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 161.3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, हमसे कहा गया है कि शुएब अख्तर जो कि बॉलर क्या काम कर रहे थे 2003 के वर्ल्ड कप में, जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था पाकिस्तान का, तो उन्होंने बॉल कराई कितनी स्पीड से 161.3 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शुएब अख्तर है और इन्होंने बॉल कराई कितनी स्पीड से 161.3 किलोमीटर पर आवर। आगे हमसे कहा है इफ़ द बैट्समैन इज़ एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द बॉलर, के बैट्समैन और बॉलर के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 17.5 है। यानी बैट्समैन और बॉलर के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 17.5 मीटर है। व्हाट शुड बी द रिएक्शन टाइम्स फॉर द बैट्समैन टू प्ले सच अ डिलीवरी। तो कितना रिएक्शन टाइम होगा बैट्समैन के लिए टू प्ले यानी खेलने के लिए इस बॉल को। तो यानी बैट्समैन ने कितना टाइम लिया कि उसने बॉल को रिसीव किया बॉलर से, हमें रिएक्शन टाइम मालूम करना है बैट्समैन का। तो इसका हम डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डेटा के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करवाया है। कितनी वैल्यू है, 161.3 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एसआई सिस्टम के, तो किलोमीटर पर आवर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसका तरीका क्या है, हम किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 161.3 को, और यहाँ पर किलो एक तरह से इस वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने 161.3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से, और पर का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड की साइन लगाई, और एक घंटे के अंदर आवर का मतलब है यानी एक घंटा, हमें टाइम रखना है सेकंड में। तो एक घंटे के अंदर अगर हम सेकंड्स की बात करें तो एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, यहाँ पर 161.3 को एज इट इज़ रखा और मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कराया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है किलो, उसके बाद लिखा हुआ है किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड की साइन, तो पर की जगह मैंने लगा दी डिवाइड की साइन। और आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में कितने सेकंड हैं, तो आवर की जगह मैंने लिख दिया 3600। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में कितनी, 44.8 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करवाया है, आप डी से भी करवा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या आप डिस्टेंस कह सकते हो। तो कितनी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, जिसको मैंने यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करवाया है 17.5 मीटर। और हमसे कहा है कि टाइम मालूम करो, यानी हमें टाइम मालूम करना है जो कि हमारा रिएक्शन टाइम है बैट्समैन का, जिसको मैंने यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्पीड, या आप कह सकते हो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, या आप कह सकते हो v इज़ इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी। अब स्टूडेंट्स क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अगर आप एरो लगाना चाहो तो एरो भी लगा सकते हो। हमें टाइम मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले को हम टाइम के लिहाज से लिखेंगे, तो v और t की पोजीशन क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी। तो टाइम के लिहाज से ये फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का क्या, t इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी। तो ये हमने इस फार्मूले को रीअरेंज किया है टाइम के लिहाज से। अब हम s की और v की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो s की वैल्यू हमारे पास है 17.5 और v की वैल्यू हमारे पास है 44.8। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा कितना, 0.39 सेकेंड। इसका मतलब जो बॉलर है उसने जब गेंद कराई तो बैट्समैन के पास उस बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.39 सेकंड का टाइम लगा। और यही बात मैंने यहाँ पर वर्डिंग में लिखी है, इट मीन्स द बैट्समैन रिएक्ट इन जस्ट 0.39 सेकेंड्स टू प्ले दिस डिलीवरी।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो कि रिलेट करती है फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड, जो कि हमारी होती है शंघाई मैगलेव। क्या है देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। शंघाई मैगलेव द फास्टेस्ट ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। हमसे कहा है कि एक फास्टेस्ट ट्रेन मौजूद है वर्ल्ड की जो कि है शंघाई मैगलेव, और वो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस 30 किलोमीटर का 7 मिनट में और 30 सेकंड में। आगे हमसे कहा है व्हाट इज़ इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या है, एंड कन्वर्ट द स्पीड टू किलोमीटर पर आवर, और हमें उसकी स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं मेथड 1 का डेटा बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं मेथड 1 के लिए। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करवाया है। कितनी वैल्यू है 30 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में लाने का क्या तरीका है, 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किलो की वैल्यू से जो कि क्या होती है 1000, और जब हम 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में, कितना आएगा 30,000 मीटर। टाइम हमारे पास है 7 मिनट 30 सेकेंड। अब हमें इस टाइम को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो लिहाजा हम 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से और 8 कर देंगे 30। 7 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा 420, और 420 में जब आप 30 ऐड करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा सेकंड्स में 450 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर टोटल सेकंड्स कितने होते हैं 450 सेकंड्स होते हैं। और हमें क्या मालूम करना है, हमें स्पीड मालूम करनी है। देख लेते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स फार्मूले को हम यूज़ करेंगे स्पीड मालूम करने के लिए। क्या होता है v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। s की वैल्यू हमारे पास है 30,000 और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 450। 30,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 450 के साथ तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 66.666 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें कहा था कि हमें सबसे पहले तो स्पीड मालूम करनी थी, जो कि हमने मालूम कर ली। उसके बाद हमें कहा था कि हमें स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को यानी इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर पर आवर हमारा बराबर होता है किसके 1000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू कहाँ से आई, सिंपल मैंने यहाँ से वैल्यूज़ पुट की हैं। 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, किलो का मतलब होता है 1000। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। डिवाइड की साइन लगाएंगे। डिवाइड की साइन हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, पर का मतलब होता है डिवाइड की साइन। और आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, आपको पहले भी बताया था 3600 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो यहाँ पर है 1000 डिवाइड बाय 3600, तो हम इसको बना लेते हैं 1। 1 बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पर 3600 राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको लेकर जाऊँगा कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर तो मल्टीप्लाई करेगा, और 1000 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3600 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 1 मीटर पर सेकंड को मैंने पहले लिख दिया, और 3600 को जब आप डिवाइड कराओगे 1000 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें मालूम करना है 66.666 मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अगर 1 मीटर पर सेकंड में 3.6 किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 66.666 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो सिंपल हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे 3.6 से। तो फाइनली हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी मीटर पर सेकंड में 66.666, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 3.6 से, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 239.9। राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में तकरीबन कितनी 240 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज मच स्पीड एज कम्पेयर टू द स्पीड लिमिट्स ऑन द मोटरवेज। और ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम स्पीड को लिमिट करा दिया जाता है मोटरवेज पर, यानी मोटरवेज पर जब गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो मैक्सिमम स्पीड रखी जाती है 120 किलोमीटर पर आवर। उसके मुकाबले में जो हमारे पास ये फास्टेस्ट ट्रेन है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है।
और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है शंघाई मैगलेव, इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 460 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड है 251 किलोमीटर पर आवर। और आपने देखा कि हमारा आंसर भी एवरेज स्पीड के करीब करीब आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं मेथड 2 से। तो मैंने यहाँ पर डेटा बनाया मेथड 2 के लिए। तो डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 30 किलोमीटर। फर्स्ट मेथड के अंदर जो मैंने डेटा बनाया था वहाँ पर मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 1000। लेकिन क्योंकि हमें लास्ट के अंदर जो स्पीड मालूम करनी है वो किलोमीटर पर आवर में करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। और टाइम को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया है स्मॉल टी से, कितनी वैल्यू है 7 मिनट 30 सेकेंड। और तरीका वही है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 7 मिनट 30 सेकेंड को जब आप सेकंड में लेकर आओगे तो 7 को मल्टीप्लाई कराओगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और प्लस कर दोगे 30। तो 420 में आपने ऐड किया 30 को, तो आपके पास टाइम आ गया कितना 450 सेकेंड। और फिर से हमें क्या करना है, हमें स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने फार्मूला यूज़ किया v इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो मैंने यूनिट्स के साथ की हैं ताकि आपको समझ में आए। यह डायरेक्ट तरीका है एक तरह से। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 30 किलोमीटर, टाइम हमारे पास कितना था 450 सेकेंड। क्योंकि हमें फाइनल आंसर लेकर आना है आवर में, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें एच से तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैथ के लिहाज से एच और एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर से हमारे पास यही वैल्यू बच जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स मैंने इसके बाद क्या किया, 30 किलोमीटर डिवाइड बाय 450 सेकेंड, ये मैंने एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई। और न्यूमरेटर के अंदर जो आवर आ रहा था, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस आवर की जगह मैंने पुट कर दिया 3600 सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में जो आवर है वो आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इस वाले एच को मैंने एज इट इज़ रखा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे यानी 30 को आपने मल्टीप्लाई कराया किससे 3600 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 108,000 किलोमीटर। 30 को आपने मल्टीप्लाई कराया किससे 3600 से, और डिवाइड करा दो 450, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा एच। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो तो फिर से आपके पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में कितना 240 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट्स एक तरह से डायरेक्ट मेथड है। अगर आपको स्पीड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ को जब मैंने रखा है तो मैंने प्रीफिक्स के साथ रखा है। एस की वैल्यू मैंने रखी 30 किलोमीटर और टाइम की वैल्यू मैंने रखी 450 सेकेंड। और किलोमीटर पर सेकंड को पर आवर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एच से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। और न्यूमरेटर के अंदर जो एच था उसकी जगह मैंने 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी। न्यूमरेटर को सोल्व किया, 30 को मल्टीप्लाई कराया 3600 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 108,000 किलोमीटर। डिवाइड बाय सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मैंने लिख दिया 450 आवर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जब डिवाइड कराया तो हमारे पास स्पीड आ गई ट्रेन की, फास्टेस्ट ट्रेन की कितनी 240 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ कार। यानी ये एग्जाम्पल हमारे रिलेट करती है कार की वेलोसिटी के साथ। तो क्या है देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ कर्वी ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। हमसे कहा है कि एक कार है जो कि एक कर्व पाथ के अंदर यानी कर्व ट्रैक के अंदर या पाथ के अंदर ट्रेवल कर रही है, और उस कर्व पाथ का हमें टोटल डिस्टेंस बताया है कितना 800 मीटर। उसने यानी कार ने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 40 सेकंड्स में, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आगे हमसे कहा है द स्ट्रेट पाथ इज अबाउट 600 मीटर्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विच द सेम कार ट्रेवल्स इन 36 सेकंड्स। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जब कार ने जर्नी को स्टार्ट किया था यानी ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो पाथ था वो बिल्कुल क्या था, स्ट्रेट था। और उस वक्त जो कार ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया 600 मीटर किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि एक कर्व पाथ है, तो ये एक तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है डिस्टेंस की है जो कि 800 मीटर है। लेकिन सेकंड पार्ट में यहाँ पर जो कंडीशन बताई है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होगा ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट।
तो शॉर्टेस्ट पाथ का हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 600 मीटर, और 600 मीटर्स का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 36 सेकंड्स में। आगे हमसे कहा है व्हाट इज़ द कार्स एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। कार की हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है और एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो क्या है स्टूडेंट, फिर से आपको बता देता हूँ। एक कार है जो कि मूव कर रही है एक कर्व पाथ में। तो कर्व पाथ में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 800 मीटर 40 सेकंड्स में, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ था वो क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था। और उस वक्त जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है 600 मीटर 36 सेकंड्स में। हमसे कहा है कि कार की एवरेज स्पीड मालूम करें और एवरेज वेलोसिटी मालूम करें। तो एवरेज स्पीड के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाया है S1 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डिस्टेंस हैं, एक डिस्टेंस है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो लिहाजा मैंने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाया है S1 से। कितनी वैल्यू है 800 मीटर। और टाइम को मैंने यहाँ पर T1 से रिप्रेजेंट कराया है, और ये टाइम किसका है, ये टाइम है बेसिकली कर्व पाथ का। 40 सेकंड्स के अंदर 800 मीटर का कार ने डिस्टेंस कवर किया था। तो T1 हमारा यहाँ पर है 40 सेकंड्स, किसके लिए है, कर्व पाथ के लिए है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने S2 लिया है ये बेसिकली मेरा शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान कितना फासला था, 600 मीटर का कार ने ट्रैवल किया था। कितने टाइम में किया था, 36 सेकंड्स में किया था। तो T2 हमारा बेसिकली यहाँ पर टाइम है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जब कार ने 600 मीटर का फासला ट्रैवल किया था। और हमसे कहा है कि एवरेज स्पीड मालूम करो, जिसको मैंने यहाँ पर V1 से रिप्रेजेंट कराया है। और फिर हमसे कहा है कि एवरेज वेलोसिटी मालूम करो, जिसको मैंने यहाँ पर V2 से रिप्रेजेंट करवाया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया है V1 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाई T1। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं S1 की और T1 की। तो S1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 800, और T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 40। 800 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कार की आ गई एवरेज स्पीड, यानी जब आपकी कार एक कर्व पाथ के अंदर ट्रैवल कर रही है और जब उस कार ने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 40 सेकंड में, उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, यानी जब कार ने फासला कवर किया 600 मीटर का 36 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान, तो उस वक्त उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, यानी हमें एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V2 इज इक्वल टू S2 डिवाइड बाई T2। अब हम डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 600, और टाइम की वैल्यू क्या थी 36। 600 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 16.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एग्जाम्पल नंबर 2.3 का, कि हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई कार की कर्व पाथ में 20 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्रेट पाथ के अंदर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई कार की 16.6 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 क्या है, एसिलरेशन ऑफ चीता। हमें एसिलरेशन मालूम करनी होगी इस न्यूमेरिकल में चीता की। क्या है ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चीता और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फास्टेस्ट लैंड एनिमल ब्रैकेट ओवर कैन एसिलरेट इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 26.8 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 3 सेकेंड। सपोज द चीता हैज स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट, फाइंड इट्स एसिलरेशन। हमसे कहा है चीता जो कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है लैंड पर, उसकी एसिलरेशन यानी स्पीड के अंदर चेंज आया 0 से कितनी हो गई 26.8 हो गई। यानी फॉर एग्जांपल चीता आपका रेस्ट की हालत में था जब उसकी स्पीड कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, और सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर फॉर एग्जांपल उसने अपना कोई शिकार देखा, तो 0 से उसकी स्पीड हो गई सिर्फ 3 सेकेंड में कितनी 26.8 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा है कि सपोज जो हमारा चीता है वो स्टार्ट हुआ है रनिंग करना टूवर्ड्स ईस्ट, तो हमें एसिलरेशन मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर होगी 0 मीटर पर सेकंड जब चीता आपका रेस की हालत में था, और जैसे उसने किसी शिकार को देखा तो इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 26.8 मीटर पर सेकंड।
तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई 26.8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो स्पीड हुई है 0 से 26.8, ये कितने टाइम में हुई है? 3 सेकंड में हुई है। हमसे कहा है कि एक्सीलरेशन मालूम करो। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन का फार्मूला। क्या होता है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो वी एफ की, वी आई की और टी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ की वैल्यू कितनी है? 26.8, माइनस रखा हमने एज इट इज़। एंड व्हाट इज़ वी आई हियर? वी आई इज़ 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम? वैल्यू ऑफ टाइम इज़ 3 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं मज़ीद। 26.8 में से जब 0 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26.8 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा 8.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब चीता आपका रन करना स्टार्ट हुआ ईस्ट की तरफ 0 मीटर पर सेकेंड से, जब उसकी वेलोसिटी 26.8 मीटर पर सेकेंड सिर्फ 3 सेकेंड में, तो उस वक्त उसकी जो एक्सीलरेशन थी वो कितनी थी? 8.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दिस इज़ अ बिग वैल्यू। अ टिपिकल कार हैज़ एक्सीलरेशन ऑफ 3 to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्सीलरेशन की चीते की, कि ये वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा है एक सिंपल कार के मुकाबले में। क्योंकि कार की जो एक्सीलरेशन होती है ना, वो भी कम से कम आप क्या कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एग्जाम्पल नंबर 2.4 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये एग्जाम्पल आपके रिलेट करती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। क्या है हमारे पास? अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लेफ्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, उसको लेफ्ट किया गया एक टॉप बिल्डिंग से। हाउ मच टाइम विल द ब्लॉक टेक टू रीच द ग्राउंड? कि कितना टाइम आपका लगाएगा ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंचने में। इफ़ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ, अगर ये ग्राउंड से स्ट्राइक होता है कितनी वेलोसिटी के साथ? 78.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, या आप कह सकते हो वेलोसिटी के साथ। ब्रैकेट में लिखा हुआ इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक हमारे पास ब्लॉक है जिसको एक सर्टेन हाइट से यानी बिल्डिंग से फेंका गया। तो उस ब्लॉक को जिसका मास 2 kg है उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पर पहुंचने के लिए? और जब आपका ब्लॉक ग्राउंड से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी बताइए 78.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट डेटा बनाने से पहले हम इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास है, एक बॉल है जिसका मास है 2 kg, और मास को मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट कराया है। और जब बॉल फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में थी तो उस वक्त बॉल में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम 0 थी। और जब मैं इस बॉल को नीचे लेफ़्ट करूँगा, ड्रॉप करूँगा, तो अब बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड से वो कन्वर्ट हो गई 78.5 मीटर पर सेकंड में, यानी कन्वर्ट हो गई फाइनल वेलोसिटी में। और क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या करना है? हमें टाइम मालूम करना है कि जब आपकी बॉल ग्राउंड से जाके स्ट्राइक की तो उस वक्त टाइम कितना लगा। तो डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं आपसे कहूं, जब ब्लॉक फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के हाथ में था तो उस वक्त आपका ब्लॉक रेस्ट की हालत में था और उसमें थी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमें बताइए बिफोर स्ट्राइक्स द ग्राउंड कितनी? 78.5 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका रिलेट कर रहा है किसके साथ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। जब ब्लॉक को आपने फेंका यानी ड्रॉप कराया एक सर्टेन बिल्डिंग से, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन को हम लेंगे जी के बराबर। तो जी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास हमारे पास यहाँ पर 2 kg है, एम से रिप्रेजेंट कराया है। और टाइम हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक्सीलरेशन का फार्मूला। क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो है ड्यू टू ग्रेविटी, तो लिहाजा हम ए की जगह क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। हमें टाइम मालूम करना है तो लिहाजा हम क्या करेंगे? जी और टी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास टी के लिहाज से फार्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई जी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ की जगह मैंने वैल्यू पुट की 78.5 माइनस और 0 लिखा डिवाइड बाई 9.8। 78.5 में से जब 0 जाएंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 78.5, और 78.5 को जब हम डिवाइड कराएंगे 9.8 से तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितना? 8 सेकेंड।
तो इस 8 सेकंड का मतलब ये है कि ब्लॉक को 8 सेकंड लगे ग्राउंड पर पहुंचने में जब उसको किसी बिल्डिंग से गिराया गया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए, एग्जाम्पल्स 2.1 से 2.5 तक। बाकी के 2 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स रह गए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।